जय सिया राम, जय जय सिया राम। आपके दृष्टि पटल पर बरगद का विशाल पेड़ है, अत्यंत प्राचीन पेड़ है। अपने कैमरामैन से हम आग्रह करेंगे कि वो रामरेखा धाम में अवस्थित इस प्राचीन वट वृक्ष का दर्शन कराते हुए हमें मखौड़ा नदी की घाट की ओर लाएं और हम सब जहां विराजित हैं, उस रामरेखा घाट में जहां हम विराजित हैं, उस सभी को दर्शन कराते हुए एक एक कर हमारी बाईं ओर से जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको दिखा दें। रामरेखा धाम के जो महंत जी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, आकर विराजित हो रहे हैं हमारे पास। उनकी बाईं ओर नंदकिशोर जी हैं जो सीतामढ़ी धाम के हैं, जहां हम जाने वाले हैं। और उनसे पहले डॉक्टर प्रदीप कुमार जी एडवोकेट हैं। मेरी ठीक बाईं ओर के.एन. झा जी है, जन जागृति मंच के अध्यक्ष, जिनके संकल्प से अयोध्या जी से सीतामढ़ी धाम, पुनौरा धाम तक यह यात्रा चल रही है। और मेरी दाईं तरफ बाबा सरोज मिश्र जी हैं, भारद्वाज गोत्र के ऐसे विद्वान ब्राह्मण जिनकी एक आवाज़ पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत में आपको वैदिक ब्राह्मणों की आवश्यकता हो तो एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, 2-2.5 हज़ार ब्राह्मणों की व्यवस्था चुटकी बजाते हो जा सकती है। आप स्थानीय हरैया विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय अजय सिंह जी की प्रतिनिधि भी हैं। मेरी और दाईं तरफ आप देखेंगे तो वहाँ हरिशंकर तिवारी जी हैं। उनके बगल में एक ऐसे विभूति सोनी जी, गोपाल जी सोनी जी हैं, जो कैंसर को पराजित कर अपना जीवन जी रहे हैं। 2018 में इन्हें कैंसर हुआ था और पीड़ा ये थी कि किस तरह जीवन चलेगा। अपनी बात ठाकुर के चरणों में इन्होंने रखी और चमत्कार होने लगे, ऐसे चमत्कार जिन पर सहज विश्वास करना कठिन होता है। 18 से आज 2024 फरवरी महीना है, आप कैंसर को पराजित कर आपके जितने संकल्प थे वो पूरे एक एक कर होते जा रहे हैं। 2 कन्याएं थीं जिनका विवाह नहीं हो रहा था, आपने ये पीड़ा रखी ठाकुर और ठाकुराइन की चरणों में, माता जानकी, राम जी और हनुमान जी की चरणों में। जिस दिन इनकी कीमोथेरेपी शुरू हुई, उसी दिन इनकी पुत्रियों को सरकारी नौकरी का पत्र मिल गया, आश्वस्ति मिल गई। यदि राम पर आप आस्था रखते हैं, जानकी पर आस्था रखते हैं, तो बड़ी से बड़ी पीड़ा भी आपकी दूर हो जाएगी, ये विश्वास रखिए। अपने मन में वो ज्योति जागृत कीजिए कि भगवान के साथ हमारा प्रत्यक्ष जुड़ाव है और वो हमारी हर कष्ट को दूर करेंगे, हमारी हर पीड़ा को सुनेंगे ही नहीं, समझकर उचित मार्ग भी दिखाएंगे। इनके बगल में दिनेश सिंह जी हैं और उनके बगल में स्थानीय पत्रकार हिंदुस्तान से दीपक कुमार सोनी जी हैं। ठीक उनके बगल में सतीश चौहान जी हैं जो हरियाणा से हैं, व्यवसायी हैं कारोबार से, और मैया के दरबार में रामलला जन्मभूमि के दर्शन कर वहाँ से ठाकुर को अपने कंधे पर बिठाकर संजीव चौहान पइये पइये माता जानकी के धाम लिए चले जा रहे हैं। उनके बगल में भरत जी हैं जो हमारे साथ यात्रा में हमारे रथ के संचालक हैं। उनके ठीक बगल में बाबू पुष्पराग मिश्रा हैं और मेरे पीछे यदि कैमरा दिख रहा होगा तो भगवान मिश्र जी हैं। मिसिर बाबा हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं, अयोध्या जी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में। और आप सबों को करबद्ध दोनों का यानी हाथों को जोड़कर यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारी यात्रा सरोज बाबा के निर्देशन में हो रही है। आपने ही हमें वह सूत्र दिया जिसके सहारे विभिन्न पड़ाव हमारे तय हुए। तो इस रामरेखा धाम के बारे में, इस पूरे परिसर के बारे में और साथ ही मिथिला की ओर से इनका नमन करते हुए, इनका आभार व्यक्त आरंभ में करते हुए इनसे यहाँ के इतिहास को थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम हम आप सभी मिथिलावासी जो श्री धाम अयोध्या से चलकर जगत जननी माँ जगदम्बा माँ जानकी के धाम तक आप लोग का जो यह पग यात्रा संपर्क
लोगों से करते हुए 17 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक जो यह अभूतपूर्व यात्रा चल रही, इसमें आपके सभी जो भी सहयोगी हैं, आपके इस जन जागृति जीवन ज्योति यात्रा के अध्यक्ष आदरणीय श्री के झा जी, श्री हरिशंकर तिवारी जी, आप स्वयं मनोज पाठक जी, आपके जो भी सहयोगी हैं, मैं श्री धाम अयोध्या भगवान श्री राम के उद्भव स्थल श्री मखौड़ा धाम और 84 कोसी परिक्रमा के प्रथम पड़ाव श्री राम रेखा मनवर तट से आप सभी इस क्षेत्र के लोगों की तरफ से आपका नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आपको पूज्य महाराज जी जो यहाँ के हमारे महंत हैं बाबा शंकर दास जी ने बताया कि यहाँ चला नहीं, इसका मैं कल भी इसकी मैं जानकारी आप लोगों को दिया था कि ये श्राप समझिए हम लोगों के लिए है। जो कहावत है, जो हमारे बुजुर्गों ने, संतों ने, महात्माओं ने जो कहा है कि यात्रा के दौरान माँ के चरण में कहीं चने की खुत्ती लग गई थी, उसी कारण इस क्षेत्र में कोई भी किसान, यहाँ ऐसे ऐसे किसान हैं, वही हमारे बगल में पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिनेश सिंह जी हैं, इनके बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, हजारों बीघे के जोतार हैं ये, लेकिन चना की खेती नहीं करते हैं। कि जो चीज़ हमारे माँ को नहीं पसंद है, हमारे आराध्य को नहीं पसंद है, जिससे हमारी जगत जननी माँ जगदम्बा को पीड़ा हुई, उस चीज़ को हम नहीं बोएंगे, नहीं खाएंगे। तो यह संकल्प इस क्षेत्र के लोगों का है और यह पूरा अवध क्षेत्र है। यह गुरु वशिष्ठ की धरती है, सिंगी ऋषि की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, संत कबीर की धरती है। अभी अगला पड़ाव जो आपका गौना है, हिंदी के आप सब भी अध्ययन में अपने अध्ययन किए होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती है। इस पूरे क्षेत्र, यह जान लीजिए यह तीर्थ है। इस तीर्थ में आप सब लोग पधारे, यह हम सब लोगों का सौभाग्य है। और जो आपका मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य में हम सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं, यह हम सब लोगों का सौभाग्य है। जिस तरीके से आज श्री धाम अयोध्या में 500 वर्षों से हमारे प्रभु, हमारे आराध्य एक ऐसे जगह विराजमान थे जहां हम सब लोगों को पीड़ा होती थी। हमारे कई पुस्त उस पीड़ा को सह सह के इस दुनिया से परलोक चले गए। लेकिन आज हम एक बात, और मैं राजनीति से प्रेरित होकर यह बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज इस पृथ्वी पे दो ऐसे पुरोधा, दो ऐसे महापुरुष आए। इतिहास ने कहा है, एक अंग्रेज का ही अलेक्जेंडर कोई वो था, शासक था, उसने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा भारत में एक साधु आएगा। तो साधु आज वो नरेंद्र मोदी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के रूप में यहाँ भारत में आए हैं। हम उनका अभिवंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। हम उनको हृदय से, अपने इस अवध क्षेत्र से उनको बधाई देते हैं कि वो निरंतर ऐसे ही जो भी हमारे धार्मिक कार्य हैं उसको आगे बढ़ाते जाएं। और अगर उनके मन में यह बात पहुंच गई इस यात्रा के माध्यम से, तो निश्चित रूप से जो आपका संकल्प है कि जैसे श्री राम कॉरिडोर, श्री राम का भव्य मंदिर, यहाँ मखौड़ा का भी कॉरिडोर माननीय विधायक जी के प्रयास से स्वीकृति हो गई है, उस पर धन कुछ आवंटन हो गया है, उसी तरीके से आज आप, ये ईश्वर की महान कृपा, ये आपकी यात्रा का फल है कि जो आज एनडीए की सरकार आपके बिहार में बन गई है। अब नीतीश कुमार भी इस राम काज में, उनको भी कुछ पुण्य का भागीदार होना था, इसलिए इस राम काज के लिए उनको भी एनडीए ने अपने में मिला लिया है। और यह संदेश जब उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जाएगा
तो जगत जननी माँ जगदम्बा का मिथिला धाम में एक भव्य दिव्य और सुंदर मंदिर बनेगा और हम सब लोग अयोध्या से एक बार फिर बारात की तरह लेके मिथिला आएंगे और आप सब लोग हमारा स्वागत करेंगे। जय जय सिया राम। जैसे गुरु विश्वामित्र के नेतृत्व में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी मिथिला गए थे, वहाँ से जगत जननी माँ जगदम्बा को अयोध्या आना था, तो यह एक लीला ही हम लोग समझते हैं कि अवध और मिथिला का एक संगम होना था, तो वह एक क्रिया की गई। और आज फिर एक बार अवध और मिथिला का एक संगम हो रहा है कि आज हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी, हमारे उनके सहयोगी नन्हे जी हैं, दिनेश जी हैं, गोपाल जी हैं, बाबा शंकर दास जी हैं, भगवान बाबा हैं, हम खुद आपके चरणों में हैं और इन्हीं के माध्यम से हम आपके मिथिला धाम आएंगे तो वहाँ मनोज पाठक जी हमको मिलेंगे, के झा जी हमको मिलेंगे। एक दिव्य और भव्य जो आपके मन में यह संकल्प हुआ है, ये निश्चित रूप से यह श्रेय आप सभी जीवन ज्योति जागृत यात्रा को ही मिलने वाली है। और वहाँ हाँ मुझे आज ही दिखाई दे रहा कि जगत जननी माँ जगदम्बा की एक भव्य और दिव्य कॉरिडोर वहाँ बनेगा, ऐसी हम सब लोग कामना करते हैं। ऐसा हमको प्रतीत भी हो रहा है। एक बार पुनः हम अपने क्षेत्र की तरफ से, अपने माननीय विधायक जी की तरफ से, अपने क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों की तरफ से आप सभी मिथिलावासियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक चीज़ और, कहीं हमारी आपके इस यात्रा में हम सब लोगों से कहीं त्रुटि होगी तो उसे क्षमा करिएगा। जय सिया राम। जय जय सिया राम। सत्य हूँ बाबा के वचन और शीघ्र ही सीतामढ़ी धाम में, पुनौरा धाम में मैया का भव्य मंदिर बने, इस दिशा में हम आगे बढ़ें। हमारी संकल्प यात्रा के लिए जो आपने शुभकामना दी है वह अवश्य सत्य होगी। हम यहाँ के महंत जी बाबा शंकर दास जी से आशीर्वाद लेना चाहेंगे, आशीर्वाद के 2 वचन सुनना चाहेंगे। जय सीताराम। यहाँ के मंदिर की व्यवस्था करते हैं सोनी जी। हम सोनी जी से आग्रह करेंगे कि सोनी जी आग्रह नहीं करेंगे बल्कि आपके प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि आपके बहुत अच्छी व्यवस्था का आपने हमें रात्रि विश्राम के लिए सुखद व्यवस्था की, और अभी का बाल गोपाल भोजन प्रसाद भी आपने जो पवाया है दिव्य था, मिथिला का ही दही चूड़ा हम लोगों ने खाया है। सोनी जी। प्रभु राम की कृपा है, मैं तो एक सेवक हूँ। सेवक को जो प्रभु का आदेश होता है उसको करना पड़ता है, और प्रभु ने जो आदेश किया उसी के हिसाब से हमने आप सभी के जो है सेवा भाव किए, और आप लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ, बहुत ही आनंदित हुआ। और जिस दिन जानकी जी का वहाँ पे भव्य श्री रामचंद्र जी के जैसा अयोध्या में मंदिर बना है, बन जाएगा कॉरिडोर, वहाँ हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, उस दिन का भी इंतज़ार है। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जन जागृति मंच के अध्यक्ष बाबू के झा जी से, कृष्णानंद झा जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपने उद्गार प्रकट करें और यह जो अवध और मिथिला के बीच मैत्री संबंध सुदृढ़ ही नहीं अत्यंत प्रगाढ़ हो, और दोनों स्थानों से एक दूसरे स्थानों के लिए तीर्थ यात्राएं शुरू हो सकें, उस दिशा में जो आपने संकल्प लिया है उसके प्रति, और यहाँ की जो व्यवस्था रही है 2 दिनों से उसके प्रति अपने उद्गार प्रकट करें। सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों का, मगध के लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अवध के लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हम लोग जब आए तो कभी थोड़ा सा ये भी नहीं लग रहा है कि हम लोग कहीं बाहर से आए हैं, लगता है कि हम लोग एक परिवार के रूप में, एक परिवार में आए हुए हैं। यही जो अवध और मिथिला का जोड़ जो पहले था वो फिर जो है उभरता हुआ दिख रहा है। और जब हम लोग अयोध्या से चले, वहाँ से लेके यहाँ तक माननीय विधायक अजय सिंह जी के दिशा निर्देशन में और पूरे उत्तर प्रदेश के कमान संभाले हुए सरोज बाबा जी, जो हम लोगों को अयोध्या से लेके यहाँ तक और आगे तक का जो देख रेख कर रहे हैं, जितना मैंने सोचा नहीं था उतना यहाँ के लोग हम लोगों का आदर सम्मान कर रहे हैं। तो मैं सबका, विधायक जी का, प्रतिनिधि का और स्थानीय लोगों का मिथिला की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे जो सम्मान दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सब लोगों को धन्यवाद। लेकिन एक आग्रह ज़रूर रहेगा कि जितने लोग हैं अवध के,
वो दर्शन करने के लिए माँ जानकी की जन्मभूमि मखौरा पनौरा धाम जरूर चलें, जो बिहार में है, सीतामढ़ी में है, भारत में है। आप लोग रामलला का भी दर्शन करें और माता का भी दर्शन जरूर करने हैं। मैं आमंत्रण देने के लिए सबको आया हूँ कि सारे लोग चलें और माता की जन्मभूमि पनौरा धाम का दर्शन करें। जय जय सिया राम। दर्शकों, एक अंतिम जानकारी आपको देना चाहूँगा। मखौड़ा धाम में भी हमने देखा था कि वहाँ पर धर्मशाला बनवाई गई है। यात्रियों के उचित यात्री पड़ाव के लिए बहुत उत्तम व्यवस्था की गई है। और हमारा दूसरा पड़ाव रामरेखा धाम में भी यात्री आवास गृह, यानी आप तीर्थ क्षेत्र में आएँ तो सुंदर धर्मशाला यहाँ है। इसे रेस्ट हाउस कहें, इसे गेस्ट हाउस कहें। पिछले 4-5-6 वर्षों में जो विकास हुआ है, अपने कैमरा पर्सन से आग्रह करूंगा कि एक बार कैमरा को रोल करते हुए पीछे की मेरी दाहिनी ओर दिखाते हुए रामरेखा धाम से पीछे का विकास भी दिखाएं। ये कैमरे की नज़रों से मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि कैमरा आपको दिखा रहा होगा यहाँ की पूरी व्यवस्था, यहाँ की पूरी चौहद्दी। और पीछे की ओर जब कैमरा जाएगा तो आप जब इस धाम में आएंगे तो रामायण से जुड़े हुए विविध प्रसंग, माता जानकी और भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न चित्रों के माध्यम से रामायण की कथा कही गई है। ऐसा दुर्लभ दृश्य मुझे कहीं नहीं दिखा है। मंदिरों के अंदर तो निश्चित रूप से चित्र बने हुए स्थान मैंने देखे, लेकिन पूरी चारदीवारी पर राम जी के जीवन की गाथा लिखी गई हो, ऐसा सुंदर बना हुआ चित्र मैं पहली बार देख रहा हूं, जबकि लंबे समय से टेलीविज़न के लिए कार्यक्रम बनाना ही मेरा पेशा है। यहाँ ये कहना चाहूँगा, जिस तरह हरैया विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सिंह जी ने अपने क्षेत्र में राम गंगा प्रवाहित कर रहे हैं विकास के माध्यम से। यदि आप सनातन धर्म के प्रेमी हैं, सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है और अपने धर्म का आपने त्याग नहीं किया है, जनप्रतिनिधि हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है कि राम की संतान होने के कारण, जानकी की संतान होने के कारण, राम जी से जुड़ा हुआ, जानकी जी से जुड़ा हुआ या सनातन धर्म के किसी भी प्रसिद्ध विभूति से जुड़ा हुआ कोई तीर्थ है तो वहाँ विकास कीजिए। टेम्पल इकोनॉमी दुनिया भर में चलती है, भारतवर्ष में भी चलती है। अयोध्या का विकास हो रहा है, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। इससे पहले हमने ईसाइयों के वेटिकन सिटी को देखा है, दुनिया भर के लोग वहाँ जाते हैं देखने के लिए। हमने हज करने के लिए जाने वाले दुनिया भर के मुसलमानों को देखा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या जहाँ कहीं भी भारतवर्ष में है, वहाँ तीर्थों का विकास कीजिए, वहाँ रहने के लिए उत्तम व्यवस्था कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। टेम्पल इकोनॉमी आपके पूरे क्षेत्र की छवि बदल देगी। लोगों की एक और आध्यात्मिक जो भूख है उसका शमन होगा, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनका भी शमन होगा, और दोनों के सम्मिश्रण से हमारे भारतवर्ष का विकास होगा। सोने की चिड़िया हम ऐसे ही नहीं थे, हम सोने की चिड़िया फिर बन सकते उसी टेम्पल इकोनॉमी के सहारे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उल्लेख किया सरोज बाबा ने। आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, उसी तरह हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके इस प्रयास में अपनी ओर से जो भी योगदान हो सकता है वह अवश्य दें। ये हमारे अपने उत्थान के लिए, भारतवर्ष के उत्थान के लिए आवश्यक है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उत्थान हमने कहा भारत माता की जी जी जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।